आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो दुनिया के सबसे पावरफुल अलायंस में से एक है, अमेरिका और इजराइल का स्पेशल बॉन्ड। 1948 में जब इजराइल बना, अमेरिका पहले देश था जिसने उसे रिकॉग्नाइज किया। लेकिन ये रिश्ता इतना गहरा कैसे बना? कैसे अमेरिका इजराइल का गॉडफादर बन गया? आज हम इसी हिस्ट्री को जानेंगे, पावर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल गेम के साथ। ये कहानी है डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रैटेजी की। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। (1948) द बिगनिंग ऑफ अ बॉन्ड। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। 14 मई 1948 जब डेविड वेन गुरियन ने तेल अवीव में इजराइल राज्य का ऐलान किया। हैरी ट्रूमैन अमेरिका राष्ट्रपति ने सिर्फ 11 मिनट बाद इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। ये एक बड़ा पल था, लेकिन निर्णय आसान नहीं था। ट्रूमैन के सलाहकारों ने विभाजित किया, एक तरफ यहूदी समुदाय और दूसरी तरफ राज्य विभाग ने कहा कि अब देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांटने का प्लान बनाया, लेकिन अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ट्रूमन ने इजराइल का साथ दिया क्योंकि हॉलोकॉस्ट के बाद ज्यूविश होमलैंड के लिए सिंपैथी थी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यूविश वोट इम्पोर्टेंट था। ये था पहला कदम जब अमेरिका ने इजराइल के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। 1967 वॉर अ गेम चेंजर फॉर अलायंस। अब बात आती है 1967 के 6 डे वॉर पर, जब यूएस इजराइल रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। इस वॉर में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ तेजी से जीत हासिल की और वेस्ट बैंक, गाजा और गोलान हाइट्स पर कंट्रोल कर लिया। अमेरिका ने इसमें डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प नहीं दी, लेकिन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इजराइल को स्ट्रैटेजिक एसेट्स माना, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और सोवियत यूनियन अरब नेशन को सपोर्ट कर रहा था। इजराइल की ये जीत ने अमेरिका को दिखाया कि वो मिडिल ईस्ट में एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। जॉनसन ने इजराइल को एडवांस वेपन भेजने शुरू किए और यूएन रिसोल्यूशन 242 को सपोर्ट किया, जो शांति के बदले इजराइल से वापसी की बात करता था। क्या युद्ध के बाद इजराइल अमेरिका के लिए एक सैन्य और राजनीतिक सहयोग बन गया और ये बंधन और गहरा हो गया? चैलेंजेस और मॉडर्न डायनामिक्स। आज यूएस इजराइल बॉन्ड 3.3 बिलियन एनुअल मिलिट्री एड और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस जैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ओस्लो समझौता 1993 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति की कोशिश की, लेकिन स्थायी समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने 2018 में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मान्यता दी, जो एक साहसिक कदम था, लेकिन अरब देशों में विवादास्पद रहा। बिडेन ने भी इजराइल का मजबूत समर्थन जारी रखा, लेकिन युवा डेमोक्रेट और जनता में फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। 2023 के गैलप पोल के हिसाब से डेमोक्रेट्स में फिलिस्तीनी समर्थन पहली बार इजरायलियों से ज्यादा था। ये दिखाता है कि ये गठबंधन अब भी बहस का विषय है। क्या अमेरिका का ये सपोर्ट मिडिल ईस्ट में शांति के लिए हेल्पफुल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड करता है? अमेरिका का इजराइल का गॉडफादर बनने की ये कहानी सत्ता, राजनीति और रणनीति का मिक्सचर है। 1948 की पहचान से लेकर आज के सैन्य सहायता तक ये रिश्ता दुनिया के भू राजनीति को आकार देता है। लेकिन ये गठबंधन के भविष्य में क्या बदलाव होगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।